नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज यूट्यूब चैनल। कांग्रेस ने गुरुवार यानी 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर में ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए भाषण को भव्य लगने वाला लेकिन खोखली फिल्मी संवाद करार देते हुए कहा कि मोदी को इसके बजाय उनसे पूछे जा रहे गंभीर सवालों का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस संचार प्रमुख जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में पूछा, पहलगाम के निर्दयी हत्यारे अब तक क्यों घूम रहे हैं? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यही आतंकी गिरोह पिछले 18 महीने में पुंछ, गगनगीर और गुलमर्ग में हुए 3 अन्य आतंकी हमले के लिए भी जिम्मेदार हैं। द हिंदू के मुताबिक इससे पहले राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि भारत ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का बदला 22 मिनट में ले लिया है। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद आतंकवादियों का निर्यात करना जारी रखता है तो उसे एक एक पाई के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। मोदी ने कहा कि हालांकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन वे सभी 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में चुभ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कोई खोज और बदला लेने का खेल नहीं है, बल्कि यह न्याय का रूप है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ गुस्सा नहीं, यह समर्थ भारत का प्रचंड रूप है। यह भारत का नया रूप है। जयराम रमेश ने पूछा कि प्रधानमंत्री ने किसी भी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं की और विपक्षी दलों को विश्वास में क्यों नहीं लिया। उन्होंने पूछा, आपने 22 फरवरी को संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव दोहराने और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आए चीन पाकिस्तान के गठजोड़ को देखते हुए उसे वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार फिर से तैयार करने के लिए संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया। रमेश ने कहा, बीते 2 हफ्तों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री रूबियो बार बार जिस तरह अमेरिका की भूमिका को लेकर दावा कर रहे हैं, उस पर आप लगातार चुप क्यों हैं? उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। उन्होंने कहा, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। इसी मुद्दे पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लोकसभा सांसद प्रणीत शिंदे ने मोदी पर हर राष्ट्रीय संकट को पीआर इवेंट में बदलने का आरोप लगाया। शिंदे ने पूछा, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। मोदी जी इससे क्यों भाग रहे हैं? उन्होंने पूछा कि क्या सरकार लोगों से कुछ छुपाना चाहती है? उन्होंने कहा, शायद वे यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि उनके कारण पूरा देश वैश्विक मंच पर कमजोर दिख रहा है। वहीं दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। अयोध्या का इन दिनों एक नई विडंबना से सामना है। श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ आवाजाही से होने वाली आमदनी की बिना पर उसके और उनके निवासियों के कायापलट के बहुचर्चित सब्ज बागों के पत्ते असमय पीले पड़ने लगे हैं कि विडंबना से गैरतलब है कि ये पत्ते ऐसे समय पीले पड़ने लगे हैं जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने घोषणा कर रखी है कि आगामी 5 जून को भव्य और दिव्य राम मंदिर, जिसमें 13 अन्य मंदिर भी समाहित होंगे, का निर्माण पूरा हो जाएगा और इन सभी मंदिरों में उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। ऐसे में समझा जाता है कि दर्शनार्थियों के साथ समूची अयोध्या भरपूर उमंग, उल्लास व उत्साह से भरी रहेगी। लेकिन इसके विपरीत राम मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आ रहे दर्शनार्थियों की संख्या न्यूनतम न भी कहें तो परंपरागत से भी निचले स्तर तक गिर गई है और शब्द बाग के शिकार कई तबके खासे चिंताकुल हैं। हो भी क्यों नहीं, अयोध्या की जिन सड़कों के किनारे के घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और पूजा स्थलों में व्यापक तोड़फोड़ कर दर्शनार्थियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए रेलों की सुविधा के लिए खूब चौड़ी चकली बनाया गया था, उनके बूम के दिनों में जिन पर दिन रात मेला सा लगा रहता था और अप्रिय घटनाएं टालने के लिए तरह तरह के यातायात प्रतिबंध लगाने पड़ते थे, उनमें से अधिकांश अब सन्नाटे में डूब रहे हैं या अतिक्रमण व अवैध पार्किंग के लिए इस्तेमाल होने के अभिशप्त हैं। क्यों हुआ ऐसा? कई महानुभावों के पास इसका सबसे सुलभ जवाब है कि गर्मी बहुत बढ़ गई है,
इसलिए श्रद्धालु नहीं आ रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि गर्मी के भीषण रूप धारण करने से पहले मार्च अप्रैल के महीने में ही दर्शनार्थियों वगैरह का आना बहुत घट गया था। इतना ही नहीं, रामनवमी पर परंपरागत मेला भी बहुत फीका था। इतना फीका कि कई जानकारों को यह तक कहने से गुरेज नहीं कि मेला ठीक से लगा ही नहीं। तब कहा जा रहा था कि ऐसा दो कारण हो सकता है। पहला कि यह प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अयोध्या में लगातार आयोजित किए जाते रहने वाले ताम झाम भरे सरकारी उत्सव उसके परंपरागत मेले के प्रभाव का कारण बन रहे हैं, और दूसरी ओर किसानों के खेती बाड़ी के कामों में व्यस्त होने के कारण मेले में भीड़ नहीं आई है। लेकिन पिछले साल इसी मौसम में इन्हीं परिस्थितियों में दर्शनार्थियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों का बोझ उठाते उठाते अयोध्या की सांसें फूल रही थी। जबकि उसी बीच 18वीं लोकसभा के चुनाव भी थे। तब कई लोग आह्लादित होकर कहते थे कि प्रबल जन आस्था ने प्रकृति के भीषण गर्मी को मात दे दी। लेकिन बाद में पहले श्रद्धालुओं के इलाहाबाद के महाकुंभ से लौटकर अयोध्या आने वाले रेले खत्म हुए, फिर एकदम से खत्म होकर रह गए। आस्था तो गर्मी के बीच सहमात की जैसी अदला बदली हो गई है।